हेलो बच्चों, दिस इज़ विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स को। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, आपने एक बात याद रखना बच्चों कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि इससे पहले हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को किया था, वो 9th क्लास में था। बट अब जो हम काम करना चाहते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पे करना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, हम क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 वर्ड से बना है। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड एंड मेट्री का मतलब मेजर। 3 साइड्स को मेजर करना। ओके बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब एक बात देखिए, 3 साइड्स किसका होता है? 3 साइड्स, हम 3 साइड्स ट्रायंगल्स का लेके चलेंगे। ओके बच्चों, और ट्रायंगल हमारे पास कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, ये तो हमने बेसिक्स फॉर्म्स कर लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या। अब इंप्लीमेंटेशन कहां से करेंगे हम? एक बात देखो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने मेजर करना होता है ट्रायंगल की साइड को। ओके, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास भाई साइड है एक ए बी, इसकी बिल्डिंग की हाइट। ओके, मैंने एक पॉइंट से देखा इसके टॉप को, बिल्डिंग की हाइट को, टॉप को, तो मुझे मिला एक एंगल जिसको मैंने थीटा बोल दिया। इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया। ओके बच्चों, देखो इसका मतलब क्या है, हमने अब ए बी हाइट को फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है। किसको? ए बी हाइट को, जिसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके बच्चों, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या देगा? इसका रिलेशनशिप देगा। किसका? एक एंगल का और किसी भी एक साइड का, जिसके बेस से हम क्या करेंगे? हम हाइट को निकाल देंगे। ओके बच्चों, प्रॉपर मीनिंग हमारे पास क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या दे रहा बच्चा, आप नोट कर लीजिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री टेल्स था, हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन। देखो, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? संबंध रखना। रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक बात देखो बच्चा, इसके साइड्स के और एंगल के रिलेशन को हमने ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल वट एवर ये बिल्डिंग हाइट है, ये मेरे पास टावर भी हो सकता है भाई। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं भाई मेरे पास टावर की हाइट है 10 मीटर। ओके, मैंने पी क्यू बोल दिया। ओके, और मैं ये बात बोल दूं भाई कि हमारे पास टावर की हाइट 10 मीटर है, इसे 90 डिग्री एंगल बना दिया और थीटा दे 30 डिग्री का। मैं बोल दूं भाई हमें पी आर चाहिए या हमें क्यू आर चाहिए। ओके, कौन बताएगा? ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। जरूरी थोड़ी बच्चा टावर हो, हमारे पास कोई हॉट एयर बैलून हो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि एक बैलून है, हॉट एयर बैलून उड़ रहा है, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से देखो बैलून को। ओके, इसने देखो राइट एंगल तो ट्रायंगल बना लिया, और जैसे मैंने इसको बोल दिया एल एम और एन। ओके, जैसे मेरे पास आ जाए दिस वन हाइट गिवन आ जाए कि मेरे पास एल से एन की डिस्टेंस को बोलते हैं 20 मीटर। ओके, थीटा दे 45 डिग्री। वट एवर एंगल कुछ भी हो सकता है बच्चा, कुछ भी, जरूरी नहीं 30 40, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चा। जैसे मैंने वट एवर एंगल 45 बोल दिया भाई, मैं अब एल एम निकालना चाहता हूँ या एम एन निकालना चाहता हूँ। कौन निकाल के देगा? हमें ट्रिग्नोमेट्री निकाल के देगा। ओके बच्चों, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब तक जो हमने डिस्कशन किया था, अब उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझेंगे। ओके बच्चों, हमने क्या बात बोली थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट होता है किस पर? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, अब आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन पार्ट। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने बोल दिया ए बी और सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके बच्चों, अब बेसिक बात है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्यों ली? बिकॉज देखो, आप नोट कर लीजिए, हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी 2 साइड्स गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर पाए। ओके बच्चों, फर्स्ट बेसिक टर्म यही है कि हम क्यों लेते चलते हैं? बिकॉज इंप्लीमेंट करने के लिए किसको? पाइथागोरस थ्योरम को। ओके बच्चों, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, देखो ये मेरे पास 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, फॉर सम टाइम इस पार्ट को हम बोलेंगे बेस, फॉर सम टाइम इस पार्ट को हम बोलेंगे हाइट। हाइट बोल दे और परपेंडिकुलर बोल दे। देखो, ये बेसिक्स फॉर्म्स थी। इसका मतलब क्या? पाइथागोरस थ्योरम में क्या बात बोलता था बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम में बात बोलता था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर,
देखो हाइपोटेन्यूज साइड लिखते हो, जैसे मैंने बोला ए सी का स्क्वायर इक्वल मिलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। देखो ये मेरे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हम इंप्लीमेंट करते हैं। ओके बच्चों, बाकी देखो हमने बेसिक टर्म्स कर लिया कि अब हमने ये यूज किया था। अब हम करें ट्रिग्नोमेट्री की बात। ओके, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर मीनिंग क्या होता है देखो, अब आप नोट कर लीजिए। मैंने एक एंगल बोला था थीटा, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने बोला भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, लाइक दिस इज अ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हो गया। ओके बच्चों, अब देखो मैंने बोल दिया पी क्यू आर, ये मेरे पास ट्रायंगल हो गया। अब एंगल क्यों 90 डिग्री हमारे पास K1 है। देखो एक तो मेरे पास एंगल आर बनेगा, जिसको मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल थीटा, इसको मैंने बोल दिया फाई। आप देखो वट एवर कुछ भी ले सकते हो, थीटा भी, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, वट एवर कोई भी पार्ट आप ले सकते हो। ओके, अब एक बात देखिए, बस आपने एक बात याद रखनी है, अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो इसके साथ वाले साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या रहेगा, बेस रहेगा। और इसके अपोजिट, थीटा के अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, और देखो बेस परपेंडिकुलर, ये वाला मेरे पास क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फाई के रिस्पेक्ट में, देखो मैं इसके लिए काम कर दे बच्चों, हम एक अनदर ट्रायंगल बना के चलते हैं जिससे कि खुद आप डिफरेंस फील कर पाओ। मैं ट्रायंगल पी क्यू आर ही बोलूंगा, पी क्यू एंड आर। ओके, ये मेरे पास रहेगा फाई एंड ये मेरे पास है थीटा। बट अब इस फाई के रिस्पेक्ट में देखिए, जो साथ लगती हुई साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये किसका वर्क करेगा, ये मेरे पास क्या वर्क करेगा, बेस का। इसके सामने अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और हम इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके बच्चों, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। आपने याद रखना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पे इंप्लीमेंट होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपको राइट एंगल मिलेगा। इसका आपको बेस याद रखना है, परपेंडिकुलर याद रखना है। ओके बच्चों, इसके लिए देखो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप बुक के अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए। बुक में ये बात बोली गई है कि बेस को बोला गया एडजेसेंट साइड टू एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या, उस हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल के साथ बनने वाले साइड आप बोलते हो एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ये मेरे पास करेगा अपोजिट टू एंगल थीटा। ओके बच्चों, दिस वन कंसेप्ट हमारे पास होता है। देखो ये मेरे पास थीटा बच्चों, ये मेरे पास थीटा, क्यों मेरे पास यहां था, आप इसको आर कर लीजिए। आर का मतलब आप खुद डिफरेंस फील कर पाओगे। ओके बच्चों, ये आप ये क्यों ना बोलो। ओके बच्चों, ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट था, ये हमारे पास बेसिक्स फॉर्म था बच्चा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में इंप्लीमेंटेशन करना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या बनेगा, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, क्योंकि हमारा सारा वर्क रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके बच्चों, आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में हमने इंप्लीमेंटेशन करना राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके बच्चों, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी हमारे पास क्या 90 डिग्री है। देखो एंगल बी हमारे पास गिवन कर दे 90 डिग्री का। अब हम कोई भी एक एंगल ले लेते, कोई भी पर्टिकुलर एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने एंगल ले लिया सी, देखो मैं इसको सी ही बोलूंगा, थीटा फाई नहीं बोलूंगा। ओके बच्चों, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बोल दिया एंगल सी। हम क्या बात बोलेंगे बच्चा, हमने ये बात बोलना है हमारे पास एक ट्रायंगल है। देखो हम बच्चे ये तो आपको कंफर्मेशन आना चाहिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी मेरे पास है 90 डिग्री। ओके बच्चों, हम रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में। दिस वन पार्ट बचा प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है। देखिए हमारे पास कुछ रेशियोज है जो गिवन मिलेंगे, उसमें पर्टिकुलर ट्रायंगल्स के साइड को हमने पुट ऑन कर रखा रेशियोज की फॉर्म में, जिसके फॉर्म से रेशियोज निकाल रखा। ओके, जैसे आप नोट कर लीजिए, जैसे फर्स्ट मेरे पास है साइन। देखो मैंने फर्स्ट बोले साइन ऑफ सी। देखो साइन का मतलब क्या होता है बच्चा, साइन का मतलब है कि हम रेशियोज की बात करना चाहते हैं,
किसकी, साइन की। और कभी भी साइन आएगा तो बस आपने नोट रखना, हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। अब एक बात देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसके लिए हम एक स्मॉल सा वर्क करते हैं बच्चा। देखो हमारे पास सी एंगल्स की बेस है, इसका मतलब हमारे पास क्या, एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये मेरे पास क्या रहेगा, अपोजिट टू एंगल सी। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज रहेगा। देखो इतने बेसिक कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है। ओके, अब एक बात देखो, दिस वन पार्ट करना है, मैं इसको परपेंडिकुलर बोल दूं या मैं इसको अपोजिट टू एंगल सी बोल दूं, मतलब बच्चों सेम है। अगर मैं इसको बोल दूं अपोजिट टू एंगल सी टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब मेरे पास है, मैं किसकी बात करना चाहता हूं, साइन की बात करना चाहता हूं। अपोजिट टू एंगल सी, देखो अपोजिट टू एंगल सी वाली साइड लेके चलने हैं हमने। अपोजिट टू एंगल सी का मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट का मतलब बेस, और बड़ी वाली को हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का प्रॉपर मीनिंग क्या है बच्चा, ए बी टू द ए सी। देखो हमने साइन की बात कर ली। ओके बच्चा, हमने किसकी बात कर ली, साइन की बात कर ली। अब हम बात करें कोस की। देखो मैंने बोला कोस ऑफ सी, देखो कोस ऑफ सी बच्चों आप नोट कर लो, हमारे पास वैसे नॉर्मली 3 होते हैं रेशो जो हमारे पास नॉर्म याद रखते हैं, साइन, कोस एंड टेंजेंट। बाकी फिर हम उसका रिवर्स फॉर्म करके इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ओके बच्चों, तो जो हमने याद रखना है। ओके, जैसे मैंने कोस सी बोल दिया, कोस सी का मतलब एडजेसेंट टू एंगल सी, एडजेसेंट टू एंगल सी टू द हाइपोटेन्यूज। एक बात देखो, एडजेसेंट बोल दे या मैं बोल दूं इसको बेस, बेस टू द हाइपोटेन्यूज। देखो बेस, बेस मेरे पास क्या, बीसी, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या बचा, एसी। देखो इतना मतलब क्या है, हमने साइन निकाल दिया, कोस निकाल दिया। बच्चों अब हम बात करें टेंजेंट की, किसकी, टेंजेंट सी। देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, आप नोट कर लो, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, अपोजिट टू एंगल सी टू द एडजेसेंट टू एंगल सी। हम क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट टू एंगल सी टू द एडजेसेंट टू एंगल सी, या हम ये बात बोल दें परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, बेस का मतलब बी सी। देखो बच्चों हमारे पास मेन 3 कंसेप्ट है, साइन, कोस एंड टेंजेंट। अगर हम बात करें साइन का इनवर्स, साइन का इनवर्स का मतलब अगर हम हाइपोटेन्यूज को ऊपर लिख दे और परपेंडिकुलर नीचे लिख दे। फॉर एग्जांपल हमने जैसे पुट ऑन कर दिया हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, हम साइन का इनवर्स की बात करना चाहते हैं, और साइन के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। ओके बच्चों, अगर हम दिस वन वे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज टू द अपोजिट ऑफ एंगल सी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बच्चों, AC टू द AB। ओके बच्चों, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोस का रिवर्स लेना चाहता हूं, कोस का रिवर्स मेरे पास क्या, सिकेंट आएगा। आप नोट कर लो बच्चों, कोस को हम क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं, सिकेंट एंगल सी, सिकेंट सी। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, आप नोट करो, तो सिकेंट हाइपोटेन्यूज टू द बेस, हम क्या बोलेंगे इसको, टू द बेस। देखो हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन क्या है, AC, बेस मेरे पास गिवन क्या बच्चों, BC। अगर हम टेंजेंट का अपोजिट हम क्या बोलेंगे इसको, को टेंजेंट। देखो को
टेंजेंट सी। ओके बच्चों, जिसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है मेरे पास, देखो इसका अपोजिट बेस टू द परपेंडिकुलर, बेस टू द परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास क्या बच्चों, BC, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, AB। ठीक है बच्चों, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया बच्चों। ओके, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सिकेंड एंड कोटेंजेंट। ओके बच्चों, प्रॉपर मीनिंग क्या है, देखो ये हमारे पास तरीका जो अपने कंसेप्ट याद रखना है। बट अगर मान लो किसी बच्चे को भाई प्रॉब्लम होती है, कोई याद नहीं कर पाता है, तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है जो आप याद कर सकते हो। ओके बच्चों, ट्रिक का नाम क्या आप नोट कर लिए बच्चों, देखिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए क्या होता है आप नोट कर लीजिए। हमारे पास कंसेप्ट गिवन होता है जो हम यूज कर दिस वन पार्ट। देखिए जैसे मैं लिख दे दिस वन पार्ट, देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके बच्चों, P मीन परपेंडिकुलर, B मीन बेस, P मीन परपेंडिकुलर, H मीन हाइपोटेन्यूज, H मीन हाइपोटेन्यूज, B मीन बेस, S मीन साइन, C मीन कोस, T मीन टेंजेंट। ओके बच्चों, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो आपने याद रखना है। ओके बच्चों, आप दो बातों को नोट कर लीजिए। देखो कोसेक को हम और में लिख दे कोसेक, तो हम कोसिकेंट लिखेंगे नहीं बच्चा, कोसेक लिख देंगे। ठीक है बच्चा, सिकेंट को हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा। ओके बच्चों, कोट सी, सेक सी एंड कोसेक सी। ओके बच्चों, दिस इज द बेसिक फॉर्म जो आपने याद रखना है। ओके बच्चों, यस बच्चों, जो आपका कोट वाला टेंजेंट है, जो कोट वाला फॉर्म है, आपको प्रॉपर स्क्रीन में नहीं आया है। ओके बच्चों, मैं कोट वाले यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो कोट का प्रॉपर मीनिंग होता है कि आप नोट कर लीजिए, कोट सी को हम क्या बोलते हैं, बेस टू द परपेंडिकुलर। ओके बच्चा, बेस टू द परपेंडिकुलर। बेस का मतलब क्या होता है बच्चा, आप नोट कर लो। बेस का मतलब BC, परपेंडिकुलर का मतलब AB, BC टू द AB। ओके बच्चों, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया बच्चा। कुछ भी डाउट लगे आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करें थोड़ा बेसिक्स का फॉर्म और, क्योंकि अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सिकेंड एंड कोट। बच्चों देखो बेसिक्स फॉर्म से बात करूँ तो साइन, कोस, टेंजेंट नॉट ए टफेस्ट पार्ट बचा। जैसे आपका नेम है वैसे ही इनका नेम है। ओके, बस आपने याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया भाई मेरे पास साइन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास साइन है, मैंने साइन थीटा बोल दिया परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास गिवन है। अगर मैंने कभी भी रेशियो निकाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में तो मुझे साइन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे पास गिवन है। ओके बच्चों, जो हमने यूज किया था। अब हम इसके भी आपके थोड़ा बेसिक सवाल कॉल करेंगे। ओके बच्चों, जिसे में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो अब तक जो हमने किया था हम रिवाइज कर लेते बच्चों। देखो साइन को हमने क्या बोला था, साइन मैंने अब इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थीटा बोल देता हूँ फॉर ए सम पार्ट। ओके, मैंने बोल दिया साइन थीटा, मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। ओके, कोस थीटा को मैंने क्या बोल दिया बच्चा, बेस टू द हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा को मैंने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर टू द बेस। कोट थीटा को मैंने क्या बोला बच्चा, इसका रिवर्स फॉर्म बेस टू द परपेंडिकुलर पार्ट आएगा मेरे पास। अब जैसे मैं देखो साइन का अपोजिट मेरे पास कोसेक होता है, कोसेक थीटा क्या आएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर। कोस का अपोजिट क्या होता है मेरे पास, सिकेंड थीटा, जिसको हमने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज टू द बेस। अब एक बात देखो बच्चों, मैंने बोल दिया टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर टू द बेस। टेंजेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, देखो टेंजेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्म और गिवन है। अगर हम कभी भी टेंजेंट थीटा निकाले हमारे पास होता फॉर्म साइन थीटा टू द कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे ना हमारे पास परपेंडिकुलर टू द बेस ही पार्ट आएगा बच्चों। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे हम निकाल के देखते हैं, साइन का मतलब हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। कोस का मतलब क्या होता है, बेस टू द हाइपोटेन्यूज। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो आपने देखो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था। अगर हमारे पास कभी भी हो A/B डिवाइड C/D पार्ट होता है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं A मल्टीप्लाई D में B मल्टीप्लाई C, दिस वन पार्ट मल्टीप्लाई दिस वन पार्ट मल्टीप्लाई बचा। इसका मतलब हम यही तो बोलेंगे ना कि परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज टू द बेस
मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज, कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या मिला, परपेंडिकुलर टू द बेस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा टू द कोस थीटा होता है। ओके बच्चों, अब एक बात देखो, टेंजेंट है, मैंने क्या बोला, कोट थीटा मेरे पास रिवर्स होता है, कोट करूंगा तो ये साइन चेंज होंगे, ऊपर मेरे पास कोस थीटा आएगा, नीचे मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, मतलब बेस टू द परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, देखो हमने अब तक टेंजेंट भी कर लिया, हमने कोट भी कर लिया, अब हम बेसिक्स फॉर्म करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट कोट कोसेकेंड सेकेंड, अगर कभी भी अगर मैं साइन थीटा है इसकी मल्टीप्लाई कर दूं कोसेक थीटा के साथ, मुझे 1 मिलेगा बच्चों, आप नोट कर लो, दिस इज बेसिक फॉर्म, आप नोट कर लो। अगर मैं कभी भी साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के साथ करूं, मुझे 1 मिलेगा। देख लेते कैसे 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, साइन का मतलब क्या होता है मेरे पास, देखो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। कोसेक का मतलब क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर पार्ट होता है। अब देखो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो गया, परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास है 1/1 जो 1 होता है बच्चों। एक बात याद रखो बच्चों, आप नोट कर लो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक तो मैं बोलूँ 2/2 और एक मैं बोलूँ बच्चों 2 - 2, दिन रात का डिफरेंस है दोनों में। कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास 1 आएगा, 2 1 जा 2, और 2 में से 2 को मैं माइनस करूंगा, मेरे पास 0 आएगा बच्चों। ओके, ये आइडेंटिटी होती है जो आप आगे पढ़ोगे। ओके बच्चों, तो मेरे पास 1 आएगा। ओके बच्चों, आप इसको नोट कर लो। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल बोल देता हूँ कोस का, देखो मैंने बोल दिया कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेकेंड थीटा, मुझे क्या मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। ओके, आप इसको भी नोट कर लो। कोस का मतलब बेस टू द हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेन्यूज टू द बेस, कट के क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा बच्चों। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बोल देता हूं भाई मैं कि टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा, मुझे क्या देगा, ये 1 देगा। क्यों, देखो आप इस फॉर्म से भी कर सकते हो कि भाई साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, वैल्यू पुट करना, आंसर आना है। या आप ये बात बोल दो भाई परपेंडिकुलर टू द बेस मल्टीप्लाई बेस टू द परपेंडिकुलर, क्या ये कट के 1 आएगा। ओके बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, देखो मार्क कराओ इसको, जो आपने नोट करना है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होएगा, कोस थीटा इंटू सेकेंड थीटा 1 होएगा, टेंजेंट थीटा इंटू में कोट थीटा 1 होएगा। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ में आएगा कंसेप्ट। अब एक बात देखिए, हमने इतना काम कर लिया, मैंने साइन निकाला, कोस निकाला, टेंजेंट निकाला, कोट सेकेंड एवरीथिंग निकाला बच्चा। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्री पे राइट एंगल ट्रायंगल इंप्लीमेंट होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इंप्लीमेंट कैसे होता है, अब हम उसकी बात करेंगे बच्चा, ठीक है। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल एबीसी, देखो जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हमें गिवन कर दिया कि साइन ए दे दिया 1/3, फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब एक बात देखो बचा, साइन ए दे दिया, आप क्या बोलोगे, देखो फॉर एग्जांपल गिवन हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो एंगल बी मेरे पास 90 डिग्री दे दिया, और मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोलना चाहता हूं, गिवन कर दिया साइन ऑफ ए 1/3। बच्चों एक बात देखो, ये मेरे पास रेशियोज गिवन है, तो मैं कोई भी कांस्टेंट पार्ट लेके चलूंगा। पहले हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास इस एंगल ए के लिए बेस का काम कौन पड़ेगा, इससे अटैच, ये सामने वाला परपेंडिकुलर का काम, बड़ी वाली हाइट हाइपोटेन्यूज, बड़ी वाले साइड। ओके बच्चों, साइन ए मेरे पास 1/3 गिवन है, हमारे पास साइन ए गिवन है 1/3, मतलब साइन ए होता है क्या, आप नोट कर लीजिए, साइन ए का मतलब हमारे पास होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। देखो इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी, हम मान के चलेंगे लेट
इफ देखो बी सी मेरे पास है 1, ये मेरे पास 3 पार्ट है, मल्टीपल फॉर्म होएगा। मैं बी सी को फॉर एग्जाम्पल देखो बी सी हाइपोटेन्यूज को मैंने बोल दिया 1 ऑफ के। अब देखो वट एवर आप के एल एम एन कुछ भी मान सकते हो बच्चों, ये बस आपने समझना है कि आप कुछ भी मान सकते हो इसको, ठीक है। बी सी मेरे पास हो गया। अब देखिए ए सी को मैंने क्या बोला, ए सी मेरे पास है 3k, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है 1 के गिवन है, ये मेरे पास क्या है 3 के गिवन है। अब देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में इंप्लीमेंट होता है, क्यों होता है, पाइथागोरस थ्योरम से साइड को निकालने के लिए। हमने निकालना क्या है, हमने ए बी निकालना, फॉर एग्जाम्पल हमने ए बी निकालना है। देखो पॉसिबल कैसे होएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, अननोन साइड को हम कैसे निकाल सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या बोलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैंने बोला बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम में यही तो बात बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है मेरे पास, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब देखिए 3 ऑफ के का स्क्वायर, बेस का मतलब 1, देखो मुझे बेस ही निकालना बचा, बेस को मैं बेस का स्क्वायर बोल दूंगा, प्लस में परपेंडिकुलर का मतलब मेरे पास क्या आएगा 1 ऑफ के का स्क्वायर। देखो बेस का स्क्वायर निकालना है, दिस बन जाएगा माइनस होएगा मेरे पास, बेस का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 9 के का स्क्वायर माइनस 1 के का स्क्वायर। एक बात देखो 3 का स्क्वायर 9, देखो 3 के का होल स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ऑफ के का स्क्वायर। ओके बच्चों दिस वन कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, तो मेरे पास आएगा ये 8 ऑफ के का स्क्वायर। मुझे तो बेस चाहिए बचा, बेस। देखो बेस के लिए प्लस माइनस साइन जनरेट कब होगा, अगर हम रूट निकालेंगे किसका 8 ऑफ के का स्क्वायर। डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हम इसको नेगेटिव पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे। हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हमें मिलेगा रूट ऑफ ए इंटू में के स्क्वायर का रूट, इसका रूट कैंसिल आउट, मिलेगा 2√2 ऑफ के। ये मेरे पास पार्ट है 2√2 ऑफ के। देखो अब मैंने अननोन साइड निकाल दी, अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ, साइन भी, कोस भी, टेंजेंट भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोस निकाल दिया, कोस सी, कोस ऑफ ए, कोस का मतलब बेस टू द हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब 2√2 ऑफ के टू द हाइपोटेन्यूज 3k, कैसे के कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचो 2√2 अपॉन में 3। देखो हमने बेसिक कंसेप्ट यूज कर लिया किसका, पाइथागोरस थ्योरम के इंप्लीमेंटेशन का। ओके बच्चों आपको यहां तक समझ में, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1। हमें गिवन क्या कर दिया, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ए बी सी, दिस पार्ट ए बी एंड सी। देखो हमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में करना है, इस एंगल ए के लिए एंगल बी मेरे पास 90 डिग्री है। ओके गिवन है टेंजेंट ए 3/4। हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम दिस वन पार्ट बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी को हमने 90 बोल दिया। ओके बच्चों गिवन है टेंजेंट ए, इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ओके टेंजेंट ए का मतलब परपेंडिकुलर टू द बेस मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या रहेगा इसका BC, बेस मेरे पास रहेगा AB। देखो BC मेरे पास कितना है 3 गिवन है बच्चों अपॉन 4, मैं इसको लेट के मान के चलूंगा बच्चों, के से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके हम बोलेंगे लेट इफ, अगर हमारे पास BC है हमारे पास है 3k, AB हमारे पास है 4k, हम AC निकाल सकते हैं किसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से बचा। हम क्या बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बात बोलता बचा, आप नोट कर लीजिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बचा। इसका मतलब AC का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा AB
ए बी अब नोट कर लीजिए मेरे पास, देखो ए बी को मैंने बोल दिया 4K, ओके, और बी सी को मैंने बोल दिया 3K, लेट्स सपोज 3K। तो मेरे पास ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ए बी का मतलब 4K का स्क्वायर, बी सी का मतलब 3K का स्क्वायर, ओके। 4K का स्क्वायर 16 ऑफ ए के का स्क्वायर प्लस में 9 ऑफ ए के का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 ऑफ के का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास ए सी क्या आएगा, इजी आप नोट कर लीजिए, ए सी मेरे पास आएगा रूट ऑफ 25 ऑफ के का स्क्वायर प्लस माइनस साइन जनरेट होएगा, नेगेटिव साइन हम लेके नहीं चलेंगे, क्यों, डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है। हमारे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, 5 ऑफ के। बच्चों मेरे पास कंसेप्ट बन गई 5 ऑफ के। हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर का मतलब क्या है बच्चा, आप नोट करो, देखो हम फॉर एग्जांपल हमने बोलते साइन ऑफ ए, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का मतलब BC टू द AC। BC मेरे पास कितना बच्चों 3K अपॉन में 5K, के से के कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या आएगा 3/5 आएगा बचा, ओके। मैंने अब निकाला cos ऑफ ए, cos का मतलब बेस टू द हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब AB टू द AC। AB मेरे पास क्या बचा 4K टू द 5K, के से के कैसे मेरे पास कितना का बचो 4/5। टेंजेंट तो हम निकाल ही चुके हैं, टेंजेंट देखो हमारे पास गिवन था, टेंजेंट है क्या होता परपेंडिकुलर टू द बेस, कितना गिवन था हमारे पास BC अपॉन AB, देखिए BC अपॉन में AB, BC का मतलब 3K अपॉन में 4K, कितना कट के बचा 3/4। देखो टेंजेंट भी हो गया। अब हमारे पास सिकेंट आएगा, सिकेंट एक किसका होता है कोस का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज टू द बेस होएगा, हाइपोटेन्यूज का मतलब AC, बेस का मतलब AB, क्या आएगा मेरे पास 5K टू द 4K, के से के कैंसिल मेरे पास आएगा 5/4, ओके बच्चों। जैसे अब मैंने निकाला कोसेक ए, क्या निकाला मैंने कोसेक ए, क्या आएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC परपेंडिकुलर BC, ओके, AC टू द BC मतलब 5K अपॉन में 3K, के से के कैंसिल मेरे पास कितना आएगा 5/3 आएगा, ओके बच्चों। अब लास्ट पार्ट मेरे पास क्या बचेगा कोट बचेगा। कोट ऑफ ए का मतलब क्या होता है बच्चों, कोट ऑफ ए, कोट ऑफ ए का मतलब बेस टू द परपेंडिकुलर, बेस का मतलब BC, परपेंडिकुलर का मतलब सॉरी बच्चों बेस का मतलब AB, बेस का मतलब मेरे पास AB आएगा, AB टू द BC मतलब 4K टू द 3K, के से के कैंसिल मेरे पास आएगा 4/3, ओके बच्चों। हम चैप्टर 8.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ओके बच्चों। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी, पढ़ते रहो खुश रहो। कुछ भी डाउट लगे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। बाय बच्चों, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी।